ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में आग लगाते हुए पकड़े गए। सबसे पहले ये चचा इस हाथी जैसे मगरमच्छ पर बैठकर मजे लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये उतरते हैं तो मगरमच्छ बस एक चुम्मी लेकर छोड़ देता है। नेक्स्ट, अगर कभी आपके घर के फैन पर ऐसे ही सांप आ जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचाने के बजाय आपको इसकी तरह वीडियो नहीं बनानी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैमरामैन कभी नहीं मरता था, सॉरी। नेक्स्ट, ये वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, इसमें ये आदमी जिंदा बच जाता है। फैक्ट्स माइंड की फेस रिवील वीडियो देखने के लिए, जिसका लिंक मेरे बायो में है। माइकल जैक्सन बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर कुछ ऐसे, पर कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले माइकल जैक्सन गंजे थे। हालांकि पहले इनके करली बाल थे, लेकिन एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट में इनके सर की खाल जल गई थी। तब से ये स्ट्रेट बालों वाली विग पहनने लगे। बात करें इनकी नाक की, तो वो भी एक बार डांस करते हुए गिरने से टूट गई थी। अबे क्या गिरते फटते। हाँ, तो फिर 2 बार इन्होंने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और तो और इन्होंने अपने होठ गुलाबी करने के लिए उन पर गुलाबी इंक से टैटू करवा लिया था। और आईब्रोज भी आईब्रोज नहीं बल्कि ब्लैक टैटू करवाई हुई थी। अब क्या बचा? हाँ, पूरा फेस। तो माइकल ने फेस पर एक भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई, ऐसा कहना था उनका, जिस पर शक की थोड़ी गुंजाइश है। लेकिन मैंने बिना प्लास्टिक सर्जरी करवाए फेस रिवील कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मेरे बायो में है। क्या आपने कभी सोचा है कि वुड पैकर का भेजा फट के बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मार के छेद कर देता है। और इतनी तेजी से मारने पर वुड पैकर पर 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान सिर्फ 100 जी फोर्स लगने पर कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है। लेकिन वुड पैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक फोम जैसा मटेरियल होता है, जो कि एक पिलो यानी कि तकिए के जैसा काम करता है और सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करके दिमाग के चीथड़े बिखरने से बचा लेता है। ऐसे लाखों गुब्बारों ने लोगों की जान ले ली। दरअसल अमेरिका के ओहायो में 2500 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 15 लाख बलून्स एक साथ हवा में उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बलून्स को छोड़ा गया तो आसमान में ऊपर जाने के बजाय बारिश की वजह से गुब्बारे वापस सिटी में ही गिरने लगे और स्ट्रीट्स और रोड पूरी तरह से गुब्बारों से भर गए, जिससे कई सारे कार एक्सीडेंट्स हुए। पास के एयरपोर्ट को भी कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब ये गुब्बारे पास की एक झील में जा गिरे। बदकिस्मती से उस झील में 2 लापता हुए लोगों का सर्च ऑपरेशन चलना था, लेकिन रंग बिरंगे गुब्बारों की वजह से डूबे हुए लोगों की ऑरेंज लाइफ जैकेट को देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर कुछ दिन बाद उन 2 लोगों की बॉडीज किनारे पर मिली।
आप जानते हो कि जब कोई इंसान ठंड से मरता है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। दरअसल कभी कभी देखा गया है कि इंसान ठंड से मरने से पहले अपने कपड़े उतारने लगते हैं, जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा ठंड लगने पर इंसान के हाथ और पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं, ताकि ज्यादा ब्लड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को मिल सके। लेकिन ज्यादा देर सिकुड़े रहने से आखिरकार नसें थक जाती हैं और वापस से फैल जाती हैं, जिससे ब्लड दोबारा से हाथ पैरों में तेजी से जाता है और इंसान को गरम गरम महसूस होता है, बिल्कुल दम निकलने से पहले। इसीलिए अक्सर ठंड से मरे लोगों की बॉडी नेकेड मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि फाइटर जेट पायलट्स हवा में उड़ते हुए टॉयलेट कैसे करते हैं? ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो हगीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मैं करता हूँ। साले तू मजाक असाइड, दरअसल एक तरीका है जिसमें पायलट को एक जिप बैग में टॉयलेट करना होता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है और लड़ाई के वक्त इसका यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इधर आप आगे से विसर्जन करोगे और उधर पीछे से कोई मिसाइल पेल देगा। इसीलिए एक मॉडर्न तरीका है AMX DMAX, जिसमें मेल पायलट्स के अंडरवियर में एक पाउच लगा होता है और फीमेल्स के लिए एक पैड जैसा लगा होता है, जिसमें एक पाइप कनेक्ट रहता है। और सबसे कमाल का डिवाइस है ये कंट्रोल यूनिट, जिसे एक बैग से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर प्लेन में बैठकर पायलट इस पाइप को इस डिवाइस से कनेक्ट कर देता है और छुट्टी। अब जब भी लगे तुरंत विसर्जन कर दो, जिससे कप पे लगे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और कंट्रोल यूनिट सूसू चूस के बैग में डाल देगा। मैं अपना नाम भूल सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता जो ये आदमी भूल गया। दरअसल ये है रिचर्ड हैरिस, जिन्हें आप बचपन से जानते हो। हाँ, वही हैरी पॉटर के ज्ञानचंद बाबा, प्रोफेसर डम्बलडोर। एक बार इन्होंने एक मूवी में काम किया, जिसके बदले इन्हें पैसों के बजाय एक लग्जरी रोल्स रॉयस कार दी गई। लेकिन ज्ञानचंद को दारूबाजी का बहुत शौक था, तो एलिजेडली जब इन्हें वो लग्जरी कार मिली तो रात में इन्होंने उसे एक पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर खंबे पे खंबे और खंबे पे खंबे चढ़ाते गए, जिससे इतनी झाई हो गई कि ये अपनी रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गए और पूरे 25 साल वो कार उसी पार्किंग में खड़ी रही। और पार्किंग की टोटल फीस अब तक 3 करोड़ 40 लाख रुपीस हो चुकी थी, जो कि इनके मरने के बाद इनकी एक्स वाइफ से मांगे गए।
रात इस आदमी ने सर पर टीवी पहन के अमेरिका में लोगों के घर के गेट के बाहर टीवी रख दिए और कैमरा में बाय करके चला गया। फिर जब लोगों ने सुबह उठ के इन टीवीज को देखा तो अपना रिंग कैमरा चेक किया, जिसमें ये ग्यासुद्दीन खाली पीली में 50 से ज्यादा अलग अलग घर पर ये डब्बे वाले पुराने टीवी रखता हुआ नजर आया। अबे एलसीडी रख जाता साले तू। एनीवेज, कोई नहीं जानता था कि ये आदमी पिटने वाले काम क्यों कर रहा था, तो लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। फिर पता चला कि एक साल पहले 2018 में भी ये 20 टीवी छोड़ के गया था। लेकिन ये आदमी था कौन और पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा था, इसका पता नहीं चल सका। बर्गर किंग ने मैकडोनल्ड को 2019 में बहुत गंदा उछाला था। दरअसल 2019 में बर्गर किंग ने अपने वॉपर के काफी सारे अलग अलग एड्स शूट करके पूरे यूके में लगा दिए, लेकिन बर्गर किंग ने इन एड्स के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा रखा था। और फिर 2019 के एंड में बर्गर किंग ने इस सीक्रेट का पर्दा उठाया और मैकडोनल्ड को नंगा कर दिया। दरअसल बर्गर किंग ने साल 2019 में जितने भी एड्स शूट किए थे उन सभी में अपने वॉपर बर्गर के पीछे इन्होंने मैकडोनल्ड का बिग मैक बर्गर रखा हुआ था। इसके जरिए बर्गर किंग पब्लिक को ये दिखाना चाहता था कि मैकडोनल्ड का सबसे बड़ा बर्गर भी हमारे वॉपर बर्गर से छोटा है और इसीलिए हमारे बर्गर के पीछे आसानी से पूरा छिप गया। ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी जिसमें ये लड़का हेलमेट्स को सिलेंडर से तोड़कर दिखाता है। आपको भी लगेगा कि लास्ट वाला नहीं टूटा, यानी कि वो सबसे मजबूत है और वही ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए ज्यादा सेफ है बाइक चलाते वक्त, क्योंकि ज्यादातर हेलमेट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का शेल टूट जाए, अंदर का नहीं। कभी 200 वाला खरीद लो, सिर्फ ऊपर का टूटे। टूटने से होगा ये कि हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा। वहीं अगर हेलमेट नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे फोर्स आपके सर पर लगेगा और गर्दन भी टूट सकती है।
ये अमेरिका का सबसे गर्मा गर्म जान ना लेने वाला हथियार है, जो कि बावले लोगों की बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है दी एक्टिव डिनायल सिस्टम। ये हथियार बिना छुए दूर से ही इंसान की खालसी उतार लेता है। दरअसल ये एक काफी पावरफुल हीट वेव फेंकता है, जो कि 800 मीटर दूर तक जा सकती है। और जब ये इनविजिबल गर्म तरंग इंसान से जाकर टकराती है तो खाल में 0.4 mm तक घुस जाती है और इंसान को ऐसा फील होता है जैसे कि आग में डुबकी सी मार दी हो। और जैसा मैंने बताया था, ये जान ना लेने वाला हथियार है, तो ये आपको भस्म नहीं करेगा। इसका गर्म एहसास एक झटका मार के तुरंत गायब हो जाता है, फिर दोबारा भीड़ में जाके खड़े हो जाओ। ये बिल्कुल असली है। इसका नाम है दी MSG स्फीयर। दरअसल ये एक बॉल जैसी नई नवेली बिल्डिंग है, जिसे अमेरिका के लास वेगस में बनाया गया है। इस पर 12 लाख LEDs लगाई गई हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन बनाती है। इसकी लंबाई है 366 फीट और चौड़ाई है 516 फीट। और इसे चांद या बास्केटबॉल या पंपकिन या फलाना ढिमकाना कुछ भी बनाया जा सकता है। इस एरिना में स्पोर्टिंग इवेंट और लाइव कॉन्सर्ट जैसी चीजें आयोजित की जाएंगी, जिसे देखने के लिए इसके अंदर 18,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 2.3 बिलियन US डॉलर्स यानी कि 18,800 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं।